हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस में। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम सुना होगा। एक बहुत ही बड़ी स्कूल चेन है, भारत की कुछ एक बड़ी स्कूल चेन्स में से एक है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड चेन है। उसमें वैकेंसी आई हैं पीजीटी, टीजीटी और आपकी पीआरटी की, यानी कि प्राइमरी लेवल, 10th लेवल एंड 12th लेवल तक की। क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है, कब तक उसके फॉर्म आपके जो है वेबसाइट पर रहेंगे या फॉर्म आप कब तक उसको फिल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि उसकी जो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, उस सभी के बारे में आज हम लोग जानकारी आज यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और जिन लोगों ने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को आने वाली वैकेंसीज़ की जो है जानकारियाँ मिलती रहें और आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें जितनी भी आने वाली वैकेंसीज हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 137 के आसपास आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, जिसके अंदर जो है 8000 वैकेंसी जो कि पीआरटी लेवल जो आपका 12th क्लास तक होता है, जो प्राइमरी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल, तीनों ही लेवल पर इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों को सामने दिखाई भी दे रहा होगा, टोटल 137 स्कूल्स हैं। इस नोटिफिकेशन में, ये थोड़ा पुराना नोटिफिकेशन है, इसमें अभी तक ये नहीं दे रखा कि पोस्ट कितनी है, लेकिन टोटल पोस्ट 8000 है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहले दो तरीके के एग्ज़ाम होंगे। पहला स्टेज 1 और दूसरा है स्टेज 2 और स्टेज 3। एक तरीके से अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करता हूं तो प्राइमरी लेवल में आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। अब उस एग्ज़ाम में आएगा क्या, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। एक जनरल एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आप कई लोगों ने टेट का एग्ज़ाम दिया होगा या आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ उसी पैटर्न पर थोड़े सारे सब्जेक्ट के मिलाकर इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें एक तरीके से आपका जनरल एग्ज़ाम होगा, वो केवल इकलौता एग्जाम है पीआरटी के लिए। लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए उसके अलावा भी एक एग्जाम होगा। जो आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आपने चूज करा है, मान लीजिए मैंने मैथ चूज कर रखा है तो सेकंड पेपर मेरा पूरा मैथ बेस्ड पर होगा। मैंने अगर बायोलॉजी चूज कर रखा है तो पूरा की पूरा बायोलॉजी बेस्ड पर होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट आपने टीजीटी और पीजीटी में चुन रखा है वो सब्जेक्ट होंगे। लेकिन पीआरटी में आपको केवल वही एक पेपर देना है, उसके आगे कोई पेपर नहीं देना। आगे अगर मैं बात करूंगा इसकी सेकेंड स्टेज में क्या होने वाला है, इसमें सेकंड स्टेज में होने वाला है इंटरव्यू के अंदर जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा क्या क्या चीज़ें आप लोग देख सकते हैं नेट पर। बहुत सारे केवीएस के इंटरव्यू आपके पड़े होंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल के भी इंटरव्यूज आपके नेट पर पड़े हुए हैं, आप आराम से उसे सर्च कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें थर्ड जो स्टेज है, उसमें आपकी टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर जो है नॉलेज के बारे में चेक की जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज में क्या होगा, टीचिंग स्किल में क्या होगा कि आपका पढ़ाने का तरीका कितना ज़्यादा बेहतर है, बच्चों को कितना बेहतर तरीके से समझ में आता है। वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो है आप लोग पढ़ाने की कोशिश करिएगा कि प्राइमरी लेवल पर आप लोग को बिल्कुल बच्चा बनकर पढ़ाना है, टीजीटी लेवल पर आप थोड़ा सा मैच्योर्ड हों और पीजीटी लेवल पर आपको बिल्कुल मैच्योर्ड लेवल पर पढ़ाना है, क्योंकि चीज़ें उसमें ब्रीफ हो जाती हैं। पीआरटी लेवल तक आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसमें पढ़ानी है। आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर स्किल्स में आप लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको एमएस वर्ड चलाना आता नहीं है, एमएस ऑफिस वगैरह ये सब चलाना आता है, यानी बहुत नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर आपको कम से कम जैसे आप पीडीएफ बना सकें बच्चों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, काफ़ी समय से लॉकडाउन है तो इसकी भी एक ज़रूरत है, ये भी क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इस जो है उससे जूझ रहे थे कि उन्हें टेक्नोलॉजी की इतनी बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग इसमें देख सकेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे, जो स्टेज 1 होगा वो आपका ओनली क्वालिफाइंग होने वाला है। उसमें आप जो है कट ऑफ कितनी जाती है वो आप देखेंगे। कट ऑफ के बारे में हम लोग तो आप लोगों को जानकारी देंगे कि पीजीटी में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर और कितनी कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस हैं। आगे अगर हम बात करेंगे कि इसमें टोटल 3 तरीके की है एलिजिबिलिटी, क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो पीजीटी के अंदर आप लोगों की मिनिमम बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके अंदर ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए और दोनों में ही आपके 50% से ऊपर मार्क्स या लगभग 50 तो होने ही चाहिए। आगे बात करेंगे पीआरटी के अंदर, यानी कि प्राइमरी लेवल में आपकी केवल ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में आपकी बीएड या 2 साल का कोई भी डिप्लोमा, जैसे हम लोग डीएलएड वगैरह जो है ये सब लोग इसमें अप्लाई इसको कर सकते हैं।
आगे अगर हम बात करेंगे और थोड़ा एज लिमिट के बारे में, तो एक्सपीरियंस टीचर इसमें हैं जो वो 57 ईयर्स तक, जिनके पास लगभग लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो 57 साल होने तक आप इसमें डाल सकते हो। और जो नॉन एक्सपीरियंस टीचर हैं उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि प्राइमरी में 26 और उसमें टीजीटी में 36, इस तरीके से आप लोग अपना एज जो है डिसाइड कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे ये फॉर्म कब से कब तक है, ये फॉर्म आपका आने वाला है, आ चुका है, मतलब कि 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म आपका, आप इसे फिल कर पाएंगे और 24 तारीख तक आप इसकी फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करेंगे इसका पेपर कब होना है, तो इसका जो पहला जो पेपर होना है वो 21 और 22 को, यानी कि अगर मैं बात करूँ, अगर छोटा सा आइडिया जिसमें लगाया जा सकता है कि जो लेवल 1 का पेपर है वो 21 को होना है, और जो आप अगर बात करें 21 और 22 टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर उसी में हो जाने। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि केवल एक पेपर होगा आपका पीआरटी के लिए, और टीजीटी और पीजीटी के लिए वो क्वालिफाइंग होगा, फिर आपको नेक्स्ट पेपर भी देना होगा उसी के साथ में। जैसे कि आपने जूनियर का देखा 2 सेक्शन आते थे, अभी भी आते हैं अगर आप टेट में देखेंगे। जैसे एक में आपका पूरा सब्जेक्ट है, पूरा साइंस और मैथ्स रहती थी, और एक तरफ आपकी पूरी जो है पूरा की पूरा आपका जो है पोर्शन, जिसमें आपका कंप्यूटर भी है, करंट अफेयर भी है, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जानी है। देखिएगा इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो इसका जो पेपर 1 है उसमें आप देखेंगे पीजीटी में जनरल अवेयरनेस है, मेंटल इंग्लिश जो है, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, एजुकेशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं एंड मेथोलॉजी जो आपकी है, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी सेक्टर भी है। ये सारी चीज़ें आने वाले हैं, और यही कुछ आप पीजीटी टीजीटी दोनों का सिलेबस है। आप सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है दूसरा होना है, 90 नंबर के टोटल 2 पेपर होने हैं। अब ये याद रखिएगा 90 नंबर का पेपर आपका पहले होगा जिसमें 90 मिनट मिलेंगे, और सेकंड पार्ट में होगा 90 नंबर का, उसमें भी उसके लिए भी आपको 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 180 मिनट का पेपर होगा टोटल। उसमें 180 मार्क्स के यानी कि 180 क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें पीआरटी के लिए केवल एक ही पेपर है, जो कि आप लोग वही सिलेबस है जो इसमें जो है पीजीटी और टीजीटी का जो ए सेक्शन में था वही सेक्शन इसमें है। आप लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस है, मेंटल इंग्लिश वगैरह, यही सारी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। आगे अगर मैं बात करता हूँ इसमें और आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको इसमें जो है आपका आईडी प्रूफ वगैरह, इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी होंगी। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे अगर बात करेंगे, अगर ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आराम से 8000 से ऊपर वैकेंसी हैं, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास मोर देन 50 डेज़ हैं इस समय। अगर मैं बात करूं तो 50 डेज से भी ज़्यादा, लगभग 50 तो मान ही लीजिए, ऑन अराउंड 50 डेज हैं, तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिए कि ये केवी से थोड़ा सा टफ पेपर आता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और लगभग कट ऑफ इसकी अगर मैं बात करूँ तो 50 to 60% के बीच में इसकी कट ऑफ रहती है। तो लगभग 50 to 60% के बीच में अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप जनरल कास्ट में हैं या किसी भी कास्ट में, तो 50 to 60% में आपका सेलेक्ट जो है फर्स्ट जो है फेज़ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट फेज़ इसका एक बात मान लीजिए कि पेपर मात्र एक तरीके से फॉर्मेलिटी मान लीजिए, उसका पूरा की पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका इंटरव्यू और सेकंड कौन सा आप लोग को जो है सेकंड जो लेवल का जो है टीचिंग जो एक्सपीरियंस है आपका, और उसमें जो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें उसमें देखा जाएगा, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास कितनी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा। अभी हम लोग आप लोगों के लिए जल्द ही एक ब्रीफ में एक वीडियो लेके आएंगे कि क्या क्या सिलेबस है इसका, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात कि इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आगे क्या जाने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर जानकारी पसंद आई हो तो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।